नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये दोस्तों बीपीएससी 67th बिहार दरोगा और जेपीएससी का पेपर 1 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शिक्षा सुधारों के लिए जाता है? यानी किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, VVI है। तो उनका नाम है दोस्तों विलियम बेंटिक। यानी विलियम बेंटिक के कार्यकाल को दोस्तों शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। और इन्हीं के समय में दोस्तों मैकाले शिक्षा नीति आई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विलियम बेंटिक ने ही दोस्तों सती प्रथा को भी बैन किया था। तो आपको यहाँ एक साथ 3 क्वेश्चन मिले कि सती प्रथा को बैन किसने किया? तो दोस्तों विलियम बेंटिक। इन्हीं के समय में मैकाले शिक्षा नीति आई थी, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, और इन्होंने शिक्षा सुधारों के लिए इनको जाना जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों, अभी मैंने देखा कि शिक्षा सुधारों के लिए किसे जाना जाता है, तो विलियम बेंटिक को। और यहाँ क्वेश्चन है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों विलियम बेंटिक ने की थी, 1835 में की है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप 2 क्वेश्चन देखकर समझ गए होंगे कि आगे वाले क्वेश्चन आपको कैसे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? यानी बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो दोस्तों 1830 में। इस समय किनका कार्यकाल था? तो बेंटिक का ही कार्यकाल था, यानी विलियम बेंटिक। तो ये भी विलियम बेंटिक से ही जुड़ा प्रश्न है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो 1830 में विलियम बेंटिक के समय। और सती प्रथा का बैन किसने किया था? तो दोस्तों विलियम बेंटिक। मैकाले शिक्षा समिति किसके समय में आई? विलियम बेंटिक के समय में। कलकत्ता कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुई? विलियम बेंटिक। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? यानी किस व्यक्ति को, किस गवर्नर को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी मुक्ति देने वाला? तो दोस्तों ये भी काफ़ी VVI सवाल है, और आपके बीपीएससी में ये एक बार पूछा भी गया है। तो इनका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम है? चार्ल्स मेटकॉफ। यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो दोस्तों पलासी के युद्ध के बाद। अब ये सवाल उठता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1757 में हुआ था। और पलासी का मैदान कहाँ है? तो दोस्तों बंगाल में है। यानी भारत में अंग्रेजों का लूट का जो सिलसिला शुरू हुआ दोस्तों पलासी की लड़ाई के बाद शुरू होता है 1757 में। और ये भारत में अंग्रेजों की पहली विजय थी। और उस समय गवर्नर कौन था दोस्तों? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का राजा कौन था, नवाब कौन था? तो दोस्तों सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में अंग्रेजों की लूट की महत्वपूर्ण घटना कब से शुरू हुई? तो पलासी के युद्ध के बाद, जो 1757 से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो दोस्तों भारत में प्रथम लाइन किसने बिछवाई? तो जॉर्ज क्लार्क। उस समय गवर्नर कौन था? तो दोस्तों डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लार्क। और उस समय गवर्नर कौन था? डलहौजी, 1853 में। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो उनका नाम था जॉर्ज क्लार्क, गवर्नर थे डलहौजी, और 1853 में बिछवाई गई। और दोस्तों डलहौजी के समय ही हड़प नीति का विस्तार हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ?
यानी भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जमींदारों को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? जमींदारों को। और सबसे अधिक शोषण किसका हुआ? तो दोस्तों किसानों को हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जमींदारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको VVI कर लीजिए। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1893 में। तो दोस्तों कब किया गया था? तो 1893 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था और इसमें टोटल 19% भूमि पे किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कितनी परसेंट भूमि पे किया गया था? तो 19% भूमि पर किया गया था बिहार बंगाल में। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का समय निर्धारण क्या है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का समय निर्धारण 52 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ है? तो दोस्तों राजा भोज के द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ है? तो दोस्तों भोपाल में है। तो आपको भोज और भोपाल को जोड़कर याद रखना है ताकि आप इस क्वेश्चन को भूलें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी जो था कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था। कहाँ का था? गजनी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौड़। क्या है? गौड़। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी जिप्सम के उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है? अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। यानी जिप्सम के उत्पादन में दोस्तों अग्रणी राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। यानी पित्त स्रावित होता है तो कहाँ से होता है? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि पित्त स्रावित होता है यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? साइंस का दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक एथलीट को मतलब जल्दी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? तो दोस्तों उसको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ही शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस मतलब तत्व से या पदार्थ से जो भी हो त्वरित ऊर्जा शरीर को प्रदान की जाती है यानी मिलती है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात क्या किया जाता है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात चाय का होता है। क्या चीज़ का होता है? चाय का। तो ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मिक्स सवाल है। तो दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों साइंस का काफ़ी अच्छा सवाल है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। यानी विटामिन बी और बेरी बेरी। तो आप ऐसे ऐड करें विटामिन बी से बेरी बेरी। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सी सी सा, इसको स से डिनोट करके स्कर्वी कर सकते हैं। यानी विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है और पूछा गया सवाल है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके BPSC 66 में पूछा गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि BPSC 66 में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दोस्तों विटामिन सी। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? यानी किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो दोस्तों उस विटामिन का नाम है विटामिन के। यानी विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं जम पाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है, पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो दोस्तों पित्तल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है।
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि दोस्तों पीतल किस दो धातुओं का मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट है कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, यानी कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है। क्या है, कैल्सीफिरोल। तो आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन डी का नाम कैल्सीफिरोल है, जो साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में दिख जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो दोस्तों कितना अच्छा सवाल है, आप ये देख कर अंदाज लगा लीजिए कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो दोस्तों कॉर्निया का। किसका, कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो दोस्तों ये साइंस का भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों मेरा दावा है कि आप इस सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें तो आपके पास एक अच्छे क्वेश्चन का संग्रह भी हो जाएगा और आपका एग्जाम क्लियर करने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट अगला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी मानव शरीर में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर में बिजली घर किसे कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपको हाँ कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है लाल रक्त कण कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, यानी आरबीसी रेड ब्लड का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, आरबीसी का, तो दोस्तों अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। यानी लाल रक्त कण का हमारे शरीर में निर्माण किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकते हैं आरबीसी का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, या लाल रक्त कण का निर्माण किस भाग में होता है, तो दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को 2-3 बार देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।